हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रुप डी व्लॉग्स 2.0 पर। तो हम लोग आज न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जो लाइट का पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट पड़ी है, आरआरसी ग्रुप डी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लाइट का यानी पार्ट 1 पढ़ा दिया गया। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो यानी आपका लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन ही आते हैं इससे, तो इन सभी सूत्र के बारे में हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर जो है r/2 होता है, ठीक है। एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और अभी हम आपको करवाएंगे भी। और दूसरा जो फॉर्मूला है आपका इसमें काम आएगा वो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आपका क्या है कि 1/v प्लस 1/u बराबर आपका 1/f है। अब इसमें कहेंगे कि v क्या है, u क्या है, f क्या है, तो इन सभी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और तीसरा फार्मूला आपका है लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। ये जो है आपका लेंस फार्मूला है, आपका है ये लेंस सूत्र, ठीक है। और ये आपका जो है दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र। इसमें आपको जानना है कि f तो जानते हैं आपकी फोकस होता है, r जो है वक्रता त्रिज्या होती है, f जो है फोकस होता है, r वक्रता त्रिज्या होती है, और जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है। मतलब प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं और वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, u बराबर जो है आपका क्या होता है, वस्तु दूरी होता है, ठीक है। u बराबर वस्तु दूरी होता है और v बराबर आपका प्रतिबिंब दूरी होता है, v बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। और आपका जो f जो है वो f बराबर आपका फोकस दूरी होता है, ठीक है। f बराबर क्या होता है, आपका फोकस दूरी होता है। बस इन चीज़ों को ही आपको ध्यान में रखना है। और आपसे जो दर्पण सूत्र वाला क्वेश्चन आएगा आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे, लेंस सूत्र वाला उसको भी सॉल्व कर लेंगे, और जो आपका यानी फोकस दूरी निकालने के लिए आएगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो इनको भी आप जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी दर्पण अवतल होगा तो आपका जो है, जब दर्पण अवतल होगा और जब आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो ये सभी माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी ये सभी माइनस में आपका आ जाएगा। जब प्रतिबिंब क्या बनेगा, जब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब जब वास्तविक होगा तब, ठीक है। और ये अवतल दर्पण में जब होगा, चलिए मैं इसको आगे क्वेश्चन के साथ ही चर्चा करूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए और इस फार्मूला को आप जरूर याद रखें, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट जो है इसका ले लिया होगा, मैं इसको साफ कर दिया हूँ। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जो आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 11/10/2018 को, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दर्पण सूत्र क्या होगा। तो दर्पण सूत्र अभी मैंने आपको बताया है कि 1/u प्लस 1/v बराबर आपका 1/f होता है। यही आपका क्या है, दर्पण सूत्र है। ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखिए। दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, और जो है यानी पावर मतलब शक्ति का, लेंस शक्ति मतलब लेंस की शक्ति का जो मात्रक क्या होता है, ये डायोप्टर, f बराबर r/2, ये सभी p बराबर 1/f, इन सब पर मैंने चर्चा कर दिया है पिछली वीडियो में। नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको, और डायरेक्ट ये आपको लगता होगा कि ये आसान है, आसान बिल्कुल है, बट यही आपको एक नंबर जो है दिलाएगा। इसलिए आप इसको जो है बिल्कुल भी मिस मत करिए। आपका जो पहला आंसर आपको 1/v प्लस 1/u किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सामने कह रहा है कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। तो r का मान आपका कितना, 6.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि इसकी फोकस लंबाई क्या होगी, f बराबर क्या होगा। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। संबंध यही है कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो यानी r का मान आपका कितना है, 6.2 है, और बट्टा 2 है, बट्टा 2 आ गया। जब 2 से आप इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3.1 आ जाएगा। यानी फोकस दूरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3.1 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आपका जो थर्ड क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। दर्पण कौन सा है, अवतल है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और जो आपका जो है वस्तु दूरी वो भी ऋणात्मक होता है। आप क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब की चर्चा होगी अवतल दर्पण में, तो आपका फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी तीनों जो है आपको ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आपका उत्तल दर्पण की चर्चा करें तब आपका फोकस दूरी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो आपका प्रतिबिंब दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और आपका वस्तु दूरी सिर्फ निगेटिव होता है, ये उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, तो इसी पर हम अपना क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराएंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है तो जो भी दिया हुआ है पहले उसको लिखिए। आपसे फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। जब दर्पण अवतल है तो क्या -20 हो जाएगा, और वस्तु दूरी का मान यानी वस्तु दूरी आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दर्पण अवतल है इसलिए माइनस होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यानी v का मान आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि दर्पण सूत्र से हम इसको निकाल सकते हैं। तो दर्पण सूत्र हम क्या जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर जो है आपका 1/f होता है। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 1/u का जगह पर आप कितना डालेंगे, 1/-30 डालेंगे, प्लस 1/v का जो है आपको मान तो इसी का पूछ ही रहा है, बराबर 1/f होता है, 1/-20 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/v को इधर ही रखिए, बराबर -1/-20, और ये इधर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है, यानी इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन फिर ये माइनस माइनस जुटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1/30 हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करिए, प्लस हो जाएगा 1/30, जब इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस गुना करेंगे, हाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप 1/v बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको जब एलसीएम करिएगा तो ये 60 हो जाएगा, और 20 से जब 60 में भाग दीजिए तो कितना, -3 हो जाएगा, प्लस 30 से भाग देंगे, 30 दूना 60, यानी 2 से फिर 1 को गुना करेंगे कितना, 2 हो जाएगा। तो -3 प्लस 2 यानी कितना, 1/v बराबर -1/60 आ गया। तो अब v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो गया आपका -60 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब दूरी का मान -60 सेंटीमीटर आ गया। और ये जो माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि दर्पण आपका अवतल है, इसलिए ये माइनस डिनोट कर रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, v बराबर 60 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 60 सेंटीमीटर आपको किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपको फोकस दूरी दिया हुआ है, क्योंकि दर्पण अवतल है तो माइनस होगा, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी ये सभी माइनस में होंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लगाइए, ये दर्पण सूत्र है, और मान पुट करके डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिए, ये बहुत ही कम पूछा गया है। मैंने पूरा यूथ वाला बुक से, मैं ये क्वेश्चन जो भी लेता हूँ यूथ वाली बुक से है, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन जो टिक कर लिया है। तो आशा करते हैं आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बिल्कुल सेम है, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी r का मान आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, f का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या जानते हैं, f बराबर जो है आपका r/2 होता है। तो r का मान कितना है, 20/2 काटेंगे आपका कितना, 10 आ जाएगा। यानी आपका फोकस दूरी का मान आपका कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप सेंटीमीटर लिख दीजिए, 10 सेंटीमीटर। देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो 5वां क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसमें लेंस जो है उत्तल है, तो आप सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो f का मान जो है आपका कितना आ गया, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर आ गया, जो कि आपका धनात्मक हुआ। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। ठीक है, यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो वस्तु दूरी निगेटिव होगा, यानी -30 सेंटीमीटर होगा, मैंने पीछे भी आपको बताया है। और आपसे v का मान आपको पूछा जा रहा है, यानी प्रतिबिंब दूरी जो है आप बताइए। तो आप ये लेंस फार्मूला है, ये उत्तल लेंस की चर्चा कर रहा है, तो लेंस फार्मूला आपको मैंने बताया है कि 1/v
माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ये आपका लेंस फार्मूला है, ठीक है। आपको 1/v पूछा जा रहा है, तो 1/v जब आपको पूछा जाएगा तो आप क्या हो जाएगा, 1/f माइनस वाला जब इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। इसके जगह पर आप मान को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/v बराबर 1/f का मान देखिए कितना है, 10 है, यानी 1/10 हो जाएगा, और प्लस 1/u का मान कितना है, u का मान -30 है, यानी 1/-30 है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कितना, 1/10 माइनस 1/30, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 10 का 3 हो गया, -1 यानी 2/30 यानी 1/15। तो यानी 1/v बराबर जो है, मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ गया, 1/v बराबर 1/15, यानी v का मान आपका कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर किस में देख रखा है, 15 सेंटीमीटर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ये लेंस फार्मूला वाला था, जो दिया हुआ है सामने उसको लिखिए और मान पुट करिए, गेट द रिजल्ट, आपका आंसर सामने है। एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, यानी मैंने पहले बता भी दिया इसी वीडियो में, फिर भी आपको दे रहे हैं कि रूट प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या होगा, जो सामने आपको दिख रहा है। तो इसको आप लोग आंसर टिक करके बताइएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो करंट चैप्टर का होगा, ठीक है। तो आप सभी से हम करंट वाली वीडियो में मिलते हैं, सुबह 9 बजे प्रतिदिन आती है, तो आप हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।